जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, दित्ते सुख का भी शुक्राना, दित्ते दुख का भी शुक्राना। संगत जी, आज का पाठ शुरू हो चुका है और आज के पाठ में गुरु जी की इतनी अपार ब्लेसिंग है ना, इतनी अपार ब्लेसिंग है। एक एक शब्द मानो जैसे गुरु जी अपने शब्द से खुद कह रहे हो। मैंने अपनी मम्मी आंटी से शिव पुराण इसलिए शुरू कराया क्योंकि माँ बाप हमारे गुरु होते हैं। तो हम अपने माँ बाप की वाणी सुनते हैं, सबसे पहला शब्द हम माँ बाप से ही सीखते हैं कि माँ बोलना, पापा बोलना। तो गुरु की वाणी इसलिए मैंने गुरु जी से अरदास करवा के अपनी माँ गुरु से ही शुरू करवाया, क्योंकि माँ सबसे पहला गुरु होता है बच्चों का और इंसान का। तो इसलिए अपनी माँ की एक एक शब्द जो भी है वो फुल ब्लेस है गुरु जी से। गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दे रखी है। हर पाठ शुरू होने से पहले तो गुरु जी अपना दर्शन देते हैं, आज भी दे चुके हैं। आप कमेंट करना। आज का कमेंट है ओम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से सुनिए आज का कमेंट है ओम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो जो गुरु जी पे विश्वास करता है, जो जो गुरु जी को दिल से मानता है ना, वो पाठ को जरूर एंड तक सुनेगा। जो विश्वास नहीं करता, जो सिर्फ एक मिथ्या या गुरु सिर्फ गुरु समझते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो गुरु जी पे विश्वास ही नहीं करते। वो गुरु जी को अपने 15 मिनट 20 मिनट नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु जी शिव पुराण वैसे पूरे पूरे दिन चलती है, 2-2 घंटे के पाठ भी होते हैं, 3-3 घंटे के पाठ भी होते हैं, लेकिन गुरु जी सिर्फ 15 से 20 मिनट का पाठ करवा रहे हैं, 2-2 अध्याय करवा रहे हैं, ताकि आप एक एक शब्द सुन पाओ और आप अपना कल्याण करवा पाओ। गुरु जी इतने प्यारे गुरु जी कहीं नहीं मिलेंगे। गुरु जी को सिर्फ 15 मिनट दो और पाठ को एंड तक सुनो। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के, मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवताओं आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अरार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भगत है, किंतु चौथा का विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, इससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, ज्ञान और तपस्या द्वारा कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा ही मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात को भी सुनो। मैं अपने सगुण रूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश एवं निर्विशेष हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके ही मैं जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय केवल मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता हूँ। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझ से भिन्न है, ऐसी प्रक्रिया बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही तथा एक ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर हम तीनों देवताओं में भेद नहीं रखता। वह शांति प्राप्त करता है जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है। वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए उपरोक्त सारे शाप उन्हीं देवों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया।
वे देवता आदि को भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। मुने तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी ने उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यह कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार परम ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से हिमदक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो गए। भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं और विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को आनंद के साथ आए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहाँ तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्णन किया। वे उनके वामांग के स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र आदि फल देने वाला है। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्तिभाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र संहिता का तीसरा खंड। हिमालय के शतावर्ष जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्यत्व का वर्णन। मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हो और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भलीभांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उनके सम्मुख स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानव भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हो और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा के संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को यह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने इस बात का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना या आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करे। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। वह परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मना गया। मुनीश्वर नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का वह सुख प्रदर्शन मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है, अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विदे विद्वन, अब आदरपूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए।
ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्री की पहले चर्चा की है उसके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। तब सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है, वह प्रसूत विस्तों को सुनो। उन कन्याओं में एक सवदा नाम की कन्या थी जिनका विवाह उसने पितरों के साथ किया। सवदा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मंजली धन्ना के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से ही सवदा की पुत्री मानी जाती थी। उनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। वे सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सब की सब परम योगिनी, ज्ञान विदिता, तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने से वो उन्हीं की आज्ञा पाकर वहाँ ठहर गई। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। मुने, इस अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ आ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोगों में वधित हैं। वे जब वहाँ आकर खड़े हुए तो उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर वहाँ नहीं उठी। इससे सत्य कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सत कुमार ने कहा कि पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। इससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी। उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उनके शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा सिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किसकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। तब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी से दूसरी बात भी सुनो जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दूसरे से तप करके भगवान विष्णु की भी प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी और लोकाचार का आश्रम में श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोद लोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि बाइयों से तो वही अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिले। और पाठ को मिस मत कीजिए। डेली शाम को 5 बजे पाठ लाइव हो जाता है चैनल पे और एक एक पाठ का एक एक शब्द अच्छे से सुनिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी का ब्लेस किया हुआ पाठ है। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से आज के पाठ को आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। कल के पाठ में हम जानेंगे आगे की अध्याय और गुरु जी की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।